हेलो एवरीवन। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है प्री टेस्ट। आईसीएसआई का प्री टेस्ट क्या है, क्या ये मैंडेटरी है, इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा मेरे पास इससे रिलेटेड बातें बच्चे पूछते हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगी कि मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर करूं, और अगर उसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल रिप्लाई ओवर देयर। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्री टेस्ट क्या है। प्री टेस्ट एक मैंडेटरी टेस्ट है जो सीएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स को देना होता है। ये टेस्ट कब देना है? ये टेस्ट आपको एग्जाम से पहले, यानी कि एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने से पहले देना होता है, या फिर जो डेट प्रिस्क्राइब्ड होती है इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो डेट आती है उस टाइम आपको वो टेस्ट देना है। आपका एग्जामिनेशन फॉर्म तब तक एलिजिबल नहीं होगे, आप उस एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए एक्सेप्ट नहीं होगा जब का आपका प्री टेस्ट कंप्लीटेड नहीं होगा। हाँ, कभी कभी इंस्टीट्यूट की साइड से थोड़ी सी रिबेट मिल जाती है, डेट एक्सटेंड कर दी जाती है, हम एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक टाइम होता है जिसमें स्टिपुलेटेड टाइम में आपको आपका प्री टेस्ट कंप्लीट करना है। उसके बाद आता है कि क्या ये कैसा है, हमें सेंटर पे जाके देना है या क्या है। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक होम बेस्ड एग्जाम होता है जो आपको ऑनलाइन देना है। चाहे आप अपने घर से दीजिए, चाहे आप किसी कैफे में जाके दीजिए, या फिर आप किसी और जगह से देना चाहते हैं, आप कहीं से भी दे सकते हैं। आप इसको आराम से एग्जाम को दे सकते हैं। इसके बाद कुछ बच्चों के मेरे पास क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर सकती हूँ। जिसमें बच्चे ने पूछा है कि जो मैंने बता ही दिया है कि हम फिल करना है तो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने से पहले करना है। फिर बच्चों को क्वेश्चन ये आता है कि हम तो सिंगल मॉड्यूल दे रहे हैं, तो क्या हमें दोनों मॉड्यूल का प्री टेस्ट देना होगा? सो द आंसर इज नो। आप जो सा मॉड्यूल दे रहे हैं आपको उसी मॉड्यूल का प्री टेस्ट करना है, क्योंकि आपको उसी का ही एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मॉड्यूल 1 दे रहे हैं तो आपको प्री टेस्ट मॉड्यूल 1 का देना है, मॉड्यूल 2 दे रहे हैं तो प्री टेस्ट मॉड्यूल 2 का देना है, और बोथ दे रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर आपको दोनों का ही प्री टेस्ट देना होता है। उसके बाद बच्चे जो पूछते हैं वो होता है कि क्या प्री टेस्ट में एग्जाम्शन भी मिलती है? तो यस, प्री टेस्ट में एग्जाम्शन उनको मिलती है जो इंस्टीट्यूट, यानी कि आईसीएसआई जो क्लासेस प्रोवाइड करता है उसमें उन्होंने वहाँ क्लासेस ली हुई है, और वहां पर ऑफलाइन क्लासेस में उन्होंने टेस्ट क्लियर किया हुआ होता है, तो उनको प्री टेस्ट एग्जाम्शन मिलती है। अदर देन दैट एग्जाम्शन नहीं मिलती। और अगर किसी को हायर क्वालिफिकेशन के बेसिस पे कोई पेपर में एग्जाम्शन मिली हुई है तो उसको प्री टेस्ट इस पर्टिकुलर पेपर का देने की नीड नहीं है। तो सिर्फ इन्हीं लोगों को ही एग्जाम्शन मिलती है, अदर देन दैट किसी को भी एग्जाम्शन नहीं मिलती। आपको ये पेपर देना मैंडेटरी है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि इसका मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया क्या है? तो मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया है 40 मार्क्स। और उसके बाद ये कहाँ पर दिया जाता है? आईसीएसआई लिंक इशू करता है। ये यूजुअली स्मैश पोर्टल में आपका टीसीएस आईओएन में अवेलेबल है, आपको पास मेल में भी लिंक आती है, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। तो वहां पर जाके आप अपना इस टेस्ट को जितनी जल्दी हो सके करिए। क्राइटेरिया लास्ट डेट तो आपको बता दी गई है, बट फिर भी एडवाइजेबल यही होता है कि जितनी जल्दी हो सके उसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि यू आर नॉट अवेयर कि एंड टाइम पे सर्वर डाउन हो जाए, कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाए तो मुश्किल पड़ जाएगी। इट्स बेटर टू बी एट सेफर एंड, तो उसको पहले से ही कंप्लीट करके चला जाए। क्या इसकी कोई फीस देनी पड़ती है? ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो न्यू कोर्स वाले हैं, जो न्यू सिलेबस वाले हैं। न्यू सिलेबस वाले बच्चों की फीस में ये पहले से ही इंक्लूडेड होता है, तो उनको इसकी कोई फीस नहीं देनी। हाँ, जो ओल्ड स्टूडेंट है, जो ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट है, जो ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स है, जिन्होंने स्विच ओवर किया है न्यू कोर्स में, ये उनके लिए फी का क्राइटेरिया है जो कि राइट नाउ 1000 रुपीज है। और आपको फीस, सिर्फ ये फीस उनको देनी है जो ओल्ड कोर्स वाले बच्चे हैं, जो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं और उन्होंने न्यू में स्विच ओवर किया है। सिर्फ फीस उनके लिए है, न्यू सिलेबस वाले बच्चों के लिए ये फी नहीं अप्लीकेबल होती है। पैटर्न आपको बता ही दिया है, ऑनलाइन बेस्ड होता है। उसके बाद ये एमसीक्यूज होता है, सब्जेक्टिव नहीं होता, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है आपका। इसका जो रिजल्ट होता है उसका वेट करने की नीड नहीं होती, इमीडिएटली आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स आपको फिर से बता देती हूँ, 40% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। और क्या अगर हम एक बार दे दिया प्री टेस्ट तो क्या अगले अटेम्प्ट में हमें हम नहीं क्लियर हुआ तो क्या हमें फिर से, मतलब आपका जो मेन पेपर है आपका नहीं क्लियर हुआ तो आपके अगर फिर से प्री टेस्ट देना होगा? तो आंसर इज नो। प्री टेस्ट एक ही बार दिया जाता है, तो वो आपका आने वाले सेशंस के लिए भी अवेलेबल रहता है, टिल द टाइम आपका डिनोवा ना हुआ हो। उसके बाद आता है इफ
अगर किसी स्टूडेंट को एग्जाम्पशन चाहिए वो भी मैंने आपको कवर कर लिया इस बात से रिलेटेड। इसकी ड्यूरेशन क्या होती है प्री टेस्ट की, जो प्री टेस्ट की ड्यूरेशन होती है वो होती है आपकी 60 मिनट्स का आपका ये टेस्ट होता है। 50 क्वेश्चंस आते हैं और 100 मार्क्स का एक टेस्ट होता है। और जो अगर आप एक बार इसको अटेम्प्ट किया और आपका क्लियर नहीं हुआ तो आप सेकेंड अटेम्प्ट 8 आवर्स बाद दे सकते हैं या फिर 48 मिनट्स बाद इसको आप दे सकते हैं। और इस इन सिंपल टर्म्स प्री टेस्ट इज मैंडेटरी। किस चीज के लिए प्री टेस्ट इज एक्चुअली मैंडेटरी as an eligibility criteria for appearing in the main examination. So I hope मैंने आपके सारे questions को cover किया है। If still any doubt is there, you can write down in the comment section. Till then, thank you so much.